हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। वेलकम वंस अगेन ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमीज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। कन्फ्यूजेबल वर्ड्स और एडजेक्टिव में बहुत सारे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन सभी को डिस्कस करेंगे ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। उसके पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैं किशन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन पढ़ा रहा हूँ। आई हैव क्लियर्ड वेरियस एग्जामिनेशन, 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आई हैव मेंटर्ड 10,000+ स्टूडेंट्स टिल नाउ। क्रैक CDS, FCAT एंड CDS विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, इंडिया के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर अपना एग्जाम क्रैक करें। प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो तुरंत लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट्स है। क्या है? नंबर 1, आपको डेली लाइव क्लास मिलती है जिसमें आप एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हो, आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, आंसर कर सकते हो पोल में वाइल द क्लास इज गोइंग ऑन। ठीक है। इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ पर हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब आपके एग्जाम में, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें कैसा पैटर्न होता है, कैसे क्या सिलेबस है उसका, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर, इंडिया के सभी सब्जेक्ट के एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में उस एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करवाते हैं। इसके बाद में हमको यहाँ पर मिलती है लाइव क्लास एंड क्विजेस। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए और एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता लगता है लाइव टेस्ट और क्विजेस से, जो भरपूर मात्रा में आपको अवेलेबल होता है अनअकैडमी के ऊपर। Last but not the least, very important benefit which you will get in Plus subscription is unlimited access. आपने जितने टाइम के लिए सब्सक्रिप्शन लिया, माना कि आपने 6 महीने के लिए लिया, 12 महीने के लिए लिया है, इस 6 महीने और 12 महीने जो भी आपका पीरियड है, इसके दौरान जितने भी कोर्सेज अनअकैडमी पर लॉन्च हो रहे हैं वो सारे आप एनरोल कर सकते हैं। जैसे आपका गोल है CDS, FCAT, CAPF, तो उस गोल के अंतर्गत आने वाले जितने भी कोर्सेज लॉन्च हुए हैं 6 महीने के दौरान, सारे आप ले सकते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड सेशन। तो कोई यहां पर लिमिटेशन नहीं है। सभी एजुकेटर की क्लास ले सकते हैं, सभी सब्जेक्ट की और सभी गिवन कैटेगरी के अंदर आप कितनी भी क्लासेस ले सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जल्दी से इंस्टॉल कर लो, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है फ्री क्लासेस एज वेल एज सब्सक्रिप्शंस। ठीक है। लाइव क्लासेस आप, मेरी रोज लाइव क्लास होती है स्पेशल में, फ्री लाइव क्लास 11 बजे, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं एग्जाम में जो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन सबकी प्रैक्टिस हम लोग लाइव सेशन में करते हैं। ये लाइव क्लास आप ले सकते हैं रेगुलरली। और ये जो लाइव क्लास है इसको लेने के लिए क्या करना होगा ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा आपके इतने सारे कोर्सेज हैं, आप उनमें सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई मजबूत कर सकते हैं। देखो, फ्री कंटेंट, फ्री क्लास कैसे लेनी है। सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। उसके बाद लॉग इन करो और गोल सेलेक्ट करो। गोल सेलेक्ट करना है आपको CDS, FCAT, CAPF। ठीक है। CDS, FCAT, CAPF गोल सेलेक्ट करने के बाद मेन्यू बटन पे जब आप प्रेस करेंगे तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगा आपको स्पेशल क्लास या फ्री क्लास का ऑप्शन। उसके बाद आपसे इनवाइट कोड पूछा जाएगा, तो आप मेरा इनवाइट कोड यूज कर सकते हैं, RETHORE10। इस कोड को अप्लाई करने के बाद आप किसी भी फ्री क्लास को अवेल कर पाएंगे और अपनी प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। तो जल्दी अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके और इन स्टेप्स को फॉलो करके आप लाइव क्लास लीजिए। इसके बारे में एक बात बताता हूं, 11 तारीख को मैं 3 सेशन ले रहा हूं स्पेशल क्लास में। सबसे पहले सुबह 10:30 बजे मैं आपका सेशन लूंगा लाइव क्लास, जिसमें हम कॉमन एरर के क्वेश्चंस करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन करेंगे और भी जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो करेंगे। उसके बाद हम लोग 11 तारीख को क्लास लेंगे शाम को 5 बजे, जिसमें मैं आपको ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब के सेशन करवाऊंगा। दोस्तों, ईडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स। इसके बाद शाम को 6 बजे मैं आपका सेशन लूंगा ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स एंड ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों क्लास प्रैक्टिस सेशन आपको मिलेंगे 11 तारीख को सुबह 11, दिन शाम को 5 और 6 बजे, और जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है। चलिए, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अनअकैडमी के क्विज को दे सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप, मैं आपको टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, वाईफाई स्टडी
डिफेंस एग्जाम्स। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया है टेलीग्राम पे, तो आप जल्दी से कर लें। वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स या वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, इसमें आपको मिलेगी सभी एजुकेटर्स की क्लासेस की नोटिफिकेशंस। मेरे क्लास के सारे नोटिफिकेशंस यहाँ पर आपको अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स जो भी हमारी है वो सारी की सारी हमको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके इन चैनल्स को फॉलो कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 11th of August से स्टार्ट हो रहा है हमारा बैच CDS 2 2021 के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट बैच, जिसमें दिव्या मैम हैं, मयंक पांडे सर हैं, अर्पित नीलांश पांडे सर हैं जो कि आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, और मैं किशन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। दिव्या मैम जीके कवर करेंगी और मयंक पांडे सर एडवांस मैथ्स। तो ये बैच डेडिकेटेड है टोटली CDS 2 2021 के लिए। आपको प्लस में अनअकैडमी ऐप पर मिल जाएगा। मिशन IMA क्लासिक बैच फॉर CDS 2 2021 स्टार्ट्स इन 3 days, August 11, 2021। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप इस बैच को ज्वाइन करें, एनरोल करें प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके। ये आपके CDS 2 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए ये फीस है, मैं बता देता हूँ आपको। 24 महीने की फीस है 14,080 रुपये, 12 मंथ्स की फीस है 9,680 रुपीज़, 6 मंथ्स की 7,920 रुपीज़ एंड सो ऑन। इन फीस में डिस्काउंट के लिए आप कोड यूज कर सकते हैं, मेरा रेफरल कोड RETHORE10 राठौर 10 विदाउट स्पेस, सभी कैपिटल में है, और इससे जो आपकी फीस है वो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फीस 14,080 रुपीज़ की थी वो 12,672 रुपीज़ की हो जाती है, जो आपको EMI पे भी अवेलेबल है, नो कॉस्ट EMI 12 मंथ्स। और सभी में आपको जितने भी हमारे ये सब्सक्रिप्शंस हैं इन सब में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा RETHORE10 से। ठीक है दोस्तों, लेट अस स्टार्ट। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, कन्फ्यूजेबल एडजेक्टिव्स जो हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजेबल्स के क्वेश्चन, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पेयर है एल्डर और ओल्डर का। दोस्तों एल्डर और ओल्डर में क्या डिफरेंस होता है समझ लो, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एल्डर वर्ड का यूज करते हैं हम। सबसे पहली बात तो यह कि ये जो एल्डर वर्ड है ना दोस्तों, ये नाउन के रूप में भी काम करता है और एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है। एल्डर कैन बिकम अ नाउन एज वेल। ओल्डर आपका केवल एक एडजेक्टिव होता है। नंबर 1 बात तो ये कर ली पार्ट्स ऑफ स्पीच की। नेक्स्ट, एल्डर का यूज करते हैं एक ही फैमिली मेंबर की एज में कंपैरिजन करने के लिए। एक ही फैमिली मेंबर की एज में, छोटा भाई बड़े भाई के लिए हम एल्डर ब्रदर का यूज करते हैं, छोटे के लिए यंगर ब्रदर का यूज करते हैं, और फैमिली में किसी से भी कंपैरिजन एज में जो बड़े हों उनके लिए हम एल्डर का यूज करते हैं। ओल्ड का यूज जनरली करते हैं हम पुराने शब्द के रूप में। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इनको कैसे हो रहा है। लेट मी इंट्रोड्यूस सीगा, शी इज माई एल्डर सिस्टर। मैं आपको सीगा से इंट्रोड्यूस करता हूं जो कि मेरी एल्डर सिस्टर है। तो यहां एल्डर लिखा है अपन ने, सिस्टर क्योंकि ब्लड रिलेशन है, फैमिली मेंबर की बात हो रही है। एल्डर इज वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। जैक इज द एल्डेस्ट ऑफ द 4 ब्रदर्स। 4 भाई हैं, उनमें सबसे बड़े कौन है? जैक। तो एल्डेस्ट जो है फैमिली मेंबर के रूप में, फैमिली मेंबर के लिए यूज होता है। ये हमने यहां पर देख लिया, बिल्कुल सही है ये 2 एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जो एग्जाम में हमसे पूछ सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। द टाउन हॉल इज बाय फार द एल्डेस्ट बिल्डिंग इन द होल रीजन। अब देखो यहां एल्डेस्ट नहीं आएगा, यहां ओल्डेस्ट आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सबसे पुरानी बिल्डिंग। ठीक है, ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द होल रीजन, टाउन हॉल। तो यहां पर फैमिली मेंबर की एज में कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एज कंपैरिजन हो रहा है टाउन हॉल की। टाउन हॉल जो कि सबसे पुराना है तो ओल्डेस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई थिंक हर ग्रैंडफादर मस्ट बी ओल्डर देन हर ग्रैंडमदर। यहां जब आप क्वेश्चन करेंगे तो यहां हो सकता है आप गलती से यूज कर दें एल्डर का। दोस्तों एल्डर का यूज नहीं करना है, बिकॉज बी वर्ब के बाद चाहे हम फैमिली की बात करें चाहे रियल ब्रदर की बात करें, हमको ओल्डर का ही यूज करना चाहिए। और देखो एग्जांपल, ही इज देयर एल्डेस्ट सन, एब्सोल्युटली करेक्ट। सन की बात हो रही है, फैमिली मेंबर, एल्डेस्ट का यूज होगा। एल्डर की ही आगे की डिग्री एल्डेस्ट है और ओल्डर की होती है ओल्डेस्ट। ही इज एल्डेस्ट किड इन द क्लास। अब यहां एल्डेस्ट नहीं आएगा, यहां आएगा ओल्डेस्ट। क्यों आएगा? क्योंकि दोस्तों हम यहां पर फैमिली मेंबर को कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, यहां कह रहे हैं क्लास में
एज में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे में जब हम फैमिली मेंबर का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं तो एल्डेस्ट का यूज नहीं होता। याद रखना, एल्डर और एल्डेस्ट का यूज सेम फैमिली में ब्लड रिलेशन या क्लोज रिलेशनशिप्स के बीच में होता है, ठीक है, एल्डेस्ट का या एल्डर का यूज, ठीक है। जबकि ओल्डर और ओल्डेस्ट का यूज करते हैं हम एज कंपैरिजन जब फैमिली मेंबर ना हो तो, या किसी बिल्डिंग वगैरह की जब हम बात करेंगे, या बी वर्ब की बात करेंगे। माधवी इज माई एल्डर सिस्टर, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई गलती नहीं क्योंकि सिस्टर की बात हो रही है, एल्डर आ जाएगा। शी इज 3 years ओल्डर देन मी, पहली बात तो यहां देन आई कर देता हूं, ज्यादा अच्छा लगेगा। देखो पहली बात तो शी और आई में कंपैरिजन हो रहा है, ये पता ही नहीं है कि ये फैमिली मेंबर है कि नहीं है, ठीक है, इसलिए यहां पर ओल्डेस्ट एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है। पीछे वाला जो ये क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लास्ट वाले क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होकर इसको ओल्डर को एल्डर कर देता है, लेकिन जब भी बी वर्ब मेन वर्ब बनेगा ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, तब हम एज कंपैरिजन के लिए एल्डर का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो हम यूज करते हैं ओल्डर का ही, ठीक है। बाकी जनरली एल्डर का यूज हम, एल्डेस्ट का यूज हम करते हैं फैमिली रिलेशन, क्लोज रिलेशंस के लिए, ओल्डर का यूज करते हैं बाकी सब के लिए जो कि फैमिली मेंबर ना हो, क्लोज रिलेशनशिप में ना हो, और जो है बिल्डिंग्स वगैरह के लिए एल्डेस्ट का यूज। ये एग्जांपल्स बहुत क्लियर हैं, इससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनर्स से फ्यूअर और लेस के बीच में डिफरेंस देखना है हमको, डिफरेंस बिटवीन फ्यूअर एंड लेस। आपने 2 वर्ड सुने होंगे, फ्यू जिससे बनता है फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल से बनता है अ लिटिल, द लिटिल। दोस्तों पूरा पढ़ाऊंगा, पूरा का मतलब एक्सेप्शन सहित, ताकि एग्जाम में कंफ्यूज होने का कोई चांस ना हो। ऐसा नहीं है कि हमारी आधी बात पढ़ी हुई है जिस वजह से हम एग्जाम में गलत कर दें, आधा नहीं पढ़ेंगे, कंप्लीट एक्सेप्शन के साथ पढ़ेंगे सारी चीजें, ताकि कभी कोई क्वेश्चन गलत ना हो। फ्यू के बारे में एक बात समझो, फ्यू हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। प्लूरल काउंटेबल कौन? प्लूरल काउंटेबल का मतलब होता है बॉयज, पीपल, ठीक है, पीपल प्लूरल ही है, स्टूडेंट्स, व्हाटएवर, ये सारे के सारे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इनके लिए यूज करते हैं हम फ्यू। जबकि लिटिल का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। इसके लिए अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन वाटर हो सकता है, ट्रबल हो सकता है, पेन हो सकता है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लियर है हमारा, फ्यू जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। अब फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री है फ्यूअर, कंपैरेटिव डिग्री, और इसी की सुपरलेटिव डिग्री है फ्यूएस्ट, ठीक। लेस का जो कंपैरेटिव डिग्री है, लिटिल की जो कंपैरेटिव डिग्री है वो होती है लेस, और सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट, ठीक है, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री। तो इसका मतलब क्लियर है, जब फ्यू काउंटेबल प्लूरल के लिए यूज होता है, यानी फ्यूअर भी प्लूरल काउंटेबल के लिए यूज होगा, फ्यूएस्ट भी प्लूरल काउंटेबल के लिए यूज होगा, लेस होगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज। तो क्लियर है यहां से, बिल्कुल यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो क्या डिफरेंस है फ्यूअर और लेस में? फ्यूअर यूज होगा प्लूरल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए, जबकि लेस यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, ये यहां पर मैंने नोट भी लिखा है। फ्यूअर डिनोट्स नंबर, फ्यूअर नंबर की बात करता है, संख्या की बात करता है, और कंपैरेटिव डिग्री है फ्यू की, और फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए इसका यूज हम करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। जबकि लेस हमारा क्या है, लेस क्वांटिटी यानी कि मात्रा को दर्शाता है, लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होता है, और यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले। आ जाओ क्वेश्चन करें। देयर वर लेस देन 50 पीपल देयर, जल्दी से इसमें क्या एरर है फाइंड आउट करेंगे डमी के रूप में। एरर, वेरी इजी क्वेश्चन, लेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां हम देख रहे हैं पीपल की बात कर रहे हैं हम लोग, और पीपल कैसा है, प्लूरल काउंटेबल है। तो प्लूरल काउंटेबल के लिए हमको क्या यूज करना चाहिए दोस्तों? प्लूरल काउंटेबल के लिए यूज होगा फ्यूअर, ठीक, वेरी इजी, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे आप नोट करते रहना। इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां भी ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। टोटल कंफ्यूजेबल एडजेक्टिव्स के जितने हो सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे पूरे एक्सेप्शन के साथ।
वी ऑल वॉन्ट फ्यूअर प्रॉब्लम्स एंड ट्रबल, जल्दी से एरर फाइंड आउट कर देंगे इस सेंटेंस में। वी ऑल वॉन्ट फ्यूअर प्रॉब्लम्स, अब सबसे पहले मैं देख सकता हूं प्रॉब्लम में एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, क्योंकि अनकाउंटेबल में कभी भी एस ऐड नहीं होता। एस किस में जोड़ सकते हैं हम? प्लूरल काउंटेबल में। प्लूरल काउंटेबल के लिए कौन आएगा? फ्यूअर आएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। फ्यूअर तो ठीक है प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले। एंड ट्रबल, दोस्तों लेकिन ये ट्रबल जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। तो इस अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम फ्यूअर का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हमको अलग से यहां पर लिखना पड़ेगा लेस। सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रबल के लिए फ्यूअर का यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि ट्रबल अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए अलग से डिटर्मिनर लेस का हमने यूज कर दिया। वेरी गुड क्वेश्चन, आप इन सब चीजों से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, माई न्यू फर्नीचर लीव्स मी विथ फ्यूअर स्पेस फॉर योगा। दोस्तों फ्यूअर स्पेस, सबसे पहले दिमाग लगाओ, स्पेस है अनकाउंटेबल नाउन, कैसे पता चला? प्लूरल नहीं लिखते हैं, स्पेस मतलब जगह, ठीक है, तो स्पेस अनकाउंटेबल नाउन है, इससे पहले हम फ्यूअर का नहीं बल्कि लेस का यूज करेंगे, बी में एरर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। अब एक्सेप्शनल केस देख लो, क्योंकि एक्सेप्शन साथ में पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है हमारा गलत। क्वेश्चन देखेंगे, आई विश आई कुड स्पेंड फ्यूअर टाइम ऑन दिस वर्क। देखो टाइम अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, टाइम जब समय को दर्शाता है तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। और जब हम कहते हैं ना कि मैंने ये मूवी 3 बार देखी है, तो हम बोलते हैं 3 बार के लिए 3 टाइम्स, वो वाला टाइम्स जो है वो तो अलग चीज होती है, ठीक है। 3 बार देखी हुई है, 4 बार, 5 बार, तो इसके लिए जब हम लिखते हैं तो वो टाइम अलग होता है, वो काउंटेबल होता है। और ये जो समय है इसके लिए हम लिखते हैं अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल के नाउन के लिए फ्यूअर का यूज नहीं होना चाहिए, लेस का यूज होना चाहिए, लेकिन यहां लेस नहीं होगा, यहां फ्यूअर ही सही है। क्यों है बात करेंगे। बेबी पांडाज हैव लेस वेट देन 2 पाउंड्स, 2 पाउंड से भी कम वजन होता है। लेस वेट, दोस्तों वेट अनकाउंटेबल नाउन है, इसके लिए तो लेस ही होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं। अनकाउंटेबल के लिए लेस ही होना चाहिए तो सही है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉरी फ्यूअर होगा यहां पर। ओह ओके गॉट इट, ठीक है। चलो यहां लेस वेट देन 2 पाउंड्स, अब आपको 2 पाउंड्स दिख रहा है तो आप 2 पाउंड से कंफ्यूज हो सकते हैं कि 2 पाउंड्स तो प्लूरल है, 2 पाउंड्स प्लूरल है, तो कैसे हमने यहां पर जो है लेस का यूज किया, यहां फ्यूअर का यूज होना चाहिए, यहां लेस का यूज होगा, ठीक है। यहां पे भी फ्यूअर की जगह लेस का यूज होगा, अनकाउंटेबल नाउन के लिए लेस का यूज होगा, ठीक है। However, less is used in time, distance and weight. टाइम, डिस्टेंस और वेट की जब भी बात होगी दोस्तों, तब हमेशा लेस का ही यूज करेंगे, फ्यूअर का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो 2 पाउंड्स हैं, जैसे कि मुझे कहना है 10 रुपए से कम, आई हैव फ्यूअर देन 10 रुपीज। अब आप देख सकते हैं 10 रुपीज तो प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन के लिए फ्यूअर आना चाहिए, लेकिन यहां फ्यूअर बिल्कुल नहीं आएगा, यहां आएगा दोस्तों लेस। क्या आएगा? लेस आएगा, ठीक है। लेस क्यों आएगा? क्योंकि जब बात करेंगे हम टाइम की, डिस्टेंस की और वेट की, टाइम, डिस्टेंस और वेट के लिए हम हमेशा किसका यूज करते हैं दोस्तों? हम हमेशा लेस का यूज करते हैं, तो यहां फ्यूअर की जगह हो जाएगा लेस देन 10 रुपीज। Although 2 pounds is plural, but less will be used because time, distance, और ये weight को दिखा रहा है, weight के लिए हमको less का यूज करना चाहिए, time के लिए हमको less का यूज करना चाहिए, और money जो है उसके लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं? less का यूज करते हैं। मैं लिख देता हूं यहाँ पे time, distance, weight and money। चलो तो ये फ्यूअर और लेस की सारी कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे आए, वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट एग्जाम में देखा गया, फार्दर और फर्दर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फार्दर जो है बना है वर्ड फार से, और फार हम सब जानते हैं डिस्टेंस के लिए यूज होता है, दूर। फार से बना है फार्दर। पीछे वाले में अगर कंफ्यूज हो तो बता देता हूं, टाइम, डिस्टेंस, वेट और मनी, ये सारे चाहे प्लूरल को दर्शाएं फिर भी लेस का यूज होगा प्लूरल के लिए भी, क्योंकि इनके साथ हमेशा ही लेस आता है, ठीक है। चलो
हम बात कर रहे थे फार्दर की दोस्तों, फार्दर बना है फार, और फार का मतलब होता है डिस्टेंस। तो जो फार्दर वर्ड है ये दूरी को दिखाने के लिए यूज होता है, जबकि फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन, किसी चीज से अतिरिक्त या आगे का, इन एडिशन। इसका दूरी से कोई मतलब नहीं है। क्या कह सकते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद आगे की पढ़ाई करने वो विदेश गया, तो ही वेंट अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। फर्दर मतलब आगे की और पढ़ाई, एडिशनल जो एडिशन में उसको और पढ़ाई करनी थी वो, जबकि फार डिस्टेंस को शो करता है। आ जाओ क्वेश्चन करें। द रेड कार इज फार्दर देन द ब्लू कार। बिल्कुल सही बात है, रेड कार जो है ब्लू कार से ज्यादा दूरी पर खड़ी है, और दूरी के लिए हम फार्दर का यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री है, देन का यूज हो जाएगा। एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट, वी नीड टू रिसर्च फर्दर इनटू द मैटर। मैटर में हमको दूरी की रिसर्च करनी होगी या एडिशनल आगे और रिसर्च करनी होगी। आप इस सेंटेंस का सेंस समझ सकते हैं कि जहां पर दूरी की कोई बात नहीं हुई है तो फर्दर का यूज होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। दो क्वेश्चन देख लेंगे। शी रियलाइज्ड दैट शी हैज स्वम फार्दर देन शी हैड थॉट। आ जाओ, क्वेश्चन में क्या एरर है जल्दी से बताएंगे अगर है तो। शी रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट शी हैज स्वम, स्विम की थर्ड फॉर्म है, हैज नहीं हैड होगा यहां पर, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा। दैट शी हैड स्वम फार्दर देन शी हैड थॉट, उसने जितना दूर सोचा था उससे ज्यादा दूर वो चली गई है। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, डिस्टेंस की, दूरी की बात कर रहे हैं दोस्तों, दूरी की बात कर रहे हैं। और दूरी की बात कर रहे हैं तो हमको किसका यूज करना चाहिए, फार्दर का यूज करना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। एग्जाम में क्वेश्चन आया रिसेंटली, देखेंगे। द काउंसिल गिव नो फार्दर डिटेल्स ऑन न्यू डेवलपमेंट। जो नया डेवलपमेंट हुआ है, जो नई चीज आई है, उसके लिए काउंसिल ने कोई भी अधिक या आगे की कोई भी एडिशनल डिटेल नहीं दी। क्या हम यहां पर दूरी की बात कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहां पर बात कर रहे हैं एडिशनल डिटेल्स के लिए, तो यहां पर हमको लिखना चाहिए फर्दर। तो इस सेंटेंस में एरर है, इंस्टेड ऑफ फार्दर फर्दर शुड हैव बीन यूज्ड। ठीक है दोस्तों, ये डिफरेंस है। फार्दर डिस्टेंस के लिए आएगा, फर्दर एडिशनल बात करने के लिए आएगा, दूरी से कोई मतलब नहीं है। यहां दूरी की बात हो रही थी, फार्दर सही है, यहां हम एडिशनल बात कर रहे हैं तो फर्दर का यूज हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेंगे तो आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं कुछ और वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेटर एंड लेटर, ये पढ़ने में बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग लगभग एक जैसी है, लेकिन आप देख सकते हैं यहां एक ही टी है और यहां दो टी है। तो LATER और LATTER, इन दोनों में क्या डिफरेंस है समझो। लेटर जो है ये लेट यानी देरी की, टाइम को शो करता है। ये किसको शो करता है, टाइम को। जबकि ये सीक्वेंस को शो करेगा, किसको शो करेगा, सीक्वेंस। LATTER, सीक्वेंस को, यानी क्रम में कोई किसी चीज के बाद में अगर यूज हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं लेटर। और ये जो लेटर है ये टाइम के लिए यूज होता है, एक टी वाला। एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो बताता हूं। वी हैव अ डॉग एंड अ कैट, वी हैव अ डॉग एंड अ कैट, हमारे पास एक डॉग है और एक कैट है। ऑफ द टू, इन दोनों में से द लेटर मेक्स लेस नॉइस। क्या हम यहां पर टाइम की बात कर रहे हैं या हम बता रहे हैं सीक्वेंस की। फॉर्मर, डॉग क्या हो गया, फॉर्मर, फॉर्मर यानी पहले वाला जो सीक्वेंस में पहले लिखा हुआ है, और कैट क्या होगा, लेटर, लेटर यानी जो सीक्वेंस में बाद में लिखा हुआ है। तो लेटर के लिए जो सीक्वेंस की बात कर रहा है, सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा, LATTER। एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई एरर नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, कैरी प्लान्स टू शॉप। यहां पर जो शॉप है ना दोस्तों, ये वर्ब बन रहा है, यानी खरीदारी करना को शॉप कहते हैं। ठीक है, यहां वो शॉप जो अपन जनरली शॉप नाउन का यूज करते हैं वो नहीं है। कैरी प्लान्स टू शॉप फॉर अ ड्रेस लेटर दिस आफ्टरनून, इस आफ्टरनून में, बाद में, देरी से। तो यहां हम टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं, तो एक टी वाला आ जाएगा। छोटा सा डिफरेंस है, आप बहुत अच्छा आसानी से मेकआउट कर सकते हैं। लेटर और लेटर, लेटर एक टी वाला टाइम को दर्शाएगा और दो टी वाला सीक्वेंस को दर्शाएगा। आ जाओ क्वेश्चन करें और एरर फाइंड आउट करनी है। शी हैड द ऑप्शन ऑफ सिल्क और लेस ट्रिम, शी चॉज द लेटर। उसके पास दो ऑप्शन थे,
एक तो था सिल्क और एक था लेस्ट्रिन। शी चॉज द लेटर। लेटर का मतलब इन दोनों में से जो सीक्वेंस में बाद में है उसका, यानी कि सीक्वेंस की बात हो रही है दोस्तों, सीक्वेंस की बात हो रही है तो क्या होना चाहिए, LATTER। वेरी इजी क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं अगर आप डिफरेंस जानते हैं तो। ठीक है, पहले वाले के लिए आता है द फॉर्मर, दूसरे वाले के लिए आता है द लेटर, 2 T वाला, जब भी सीक्वेंस की बात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल गेट सक्सेस सूनर और लेटर। देर सवेर मुझे सक्सेस जरूर प्राप्त होगी। यहां हम बात कर रहे हैं देरी की, टाइमिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की। और टाइम की बात कर रहे हैं तो ये नहीं आएगा, बल्कि ये एक टी वाला लेटर आ जाएगा। सूनर टाइम में जल्दी, लेटर टाइम में देरी। तो दो पेयर हमने समझे, एक तो फॉर्मर और लेटर वाला और एक सूनर और लेटर वाला। ये टाइम को शो करेगा, ये सीक्वेंस को शो करेगा। वेरी इजी, आप सब लोगों को बहुत इजीली ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक और डिफरेंस है लास्ट और लेटेस्ट। लास्ट जो एक टीई वाला जो था हमारा लेटर, उसकी सुपरलेटिव डिग्री है ये टाइम को शो करता है, ये भी टाइम को शो करता है, सबसे देर से जो आता है उसको। लेटेस्ट हम कहते हैं जो ये लेटर है इसकी सुपरलेटिव डिग्री, 2 टी वाले को इसकी सुपरलेटिव डिग्री, इसको हम कह सकते हैं नवीनतम। लेटेस्ट को हम कहते हैं नवीनतम, यानी कि जो सबसे करीब का है उसको हम कहेंगे लेटेस्ट। लेटेस्ट का मतलब सभी जानते हैं, लेटेस्ट मोबाइल आया है मार्केट में। ठीक है, चलो, तो लेटेस्ट किसको शो करता है, नवीनतम। और लास्ट होता है टाइम के लिए बहुत देरी से, और सीक्वेंस में लास्ट। ठीक है, ये सीक्वेंस में लास्ट के लिए यूज होगा। ओके, आई कैन रिलाई ऑन दिस न्यूज़पेपर फॉर द लास्ट न्यूज। मैं इस न्यूज़पेपर पे रिलाई कर सकता हूं कि ये मुझे लेटेस्ट न्यूज़ देगा। लास्ट न्यूज़ क्या होता है, लास्ट न्यूज़ नहीं दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़। ठीक है, सीक्वेंस में सबसे बाद की बात नहीं हो रही है। शी केम लास्ट इन द क्लास, बिल्कुल सही है, लास्ट आई है क्लास में, तो लास्ट बिल्कुल सही है। चलो, ये जो लास्ट है ये एडवर्ब बन रहा है, यहां पर एडजेक्टिव बन भी नहीं रहा है। ठीक है, टाइम को शो कर रहा है। दूसरी बात, केम वर्ब के बाद आया तो ये लास्ट होना चाहिए। इसको बाद में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, लेकिन अभी आपको मैं दूसरे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव कंफ्यूजिबल्स के बारे में बात करूंगा। हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखने में आपको इनका जो है एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनका डिफरेंस बहुत कम लोगों को पता होता है। हिस्टोरिक का मतलब होता है समथिंग मोमेंटस और इंपॉर्टेंट, यानी कोई चीज जब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है उसको हम कहते हैं जनरली ग्लोरी। कल स्वर्ण पदक जीता, हम सभी जानते हैं, गोल्ड मेडल, नीरज चोपड़ा ने। वो एक हिस्टोरिक मूवमेंट था, हिस्टोरिकल नहीं। हिस्टोरिकल समथिंग दैट इज रिलेटेड टू पास्ट। पास्ट की किसी घटना की जब बात करते हैं, ऐतिहासिक इतिहास की जब बात करते हैं तो उसको हम हिस्टोरिकल कहते हैं। और हिस्टोरिक किसको कहते हैं, जो कि बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट हो और मोमेंटस हो। ठीक है, चलो, वी यूज्ड ए हिस्टोरिक मैप टू लर्न अबाउट द हिस्ट्री ऑफ आवर टाउन। जल्दी से एरर फाइंड आउट कर दो, वेरी इजी क्वेश्चन है। टाउन की हिस्ट्री के लिए हमने हिस्टोरिक मैप का यूज किया, बिल्कुल नहीं, हिस्टोरिकल मैप का यूज किया है, क्योंकि हिस्ट्री जाननी है, पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट की चीज को जानने की बात कर रहे हैं, तो इट शुड हैव बीन हिस्टोरिकल मैप, हिस्टोरिकल मैप। ठीक है, द मीटिंग बिटवीन द टू कंट्रीज लीडर्स इज हिस्टोरिक। आपको ये दिख रहा नहीं होगा तो मैं इधर लिख देता हूं, ये सेंटेंस आगे लिखा हुआ है, इज हिस्टोरिक। जो मीटिंग हुई दोनों कंट्री के लीडर्स के बीच में वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही और महत्वपूर्ण के लिए हिस्टोरिक होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें कोई एरर नहीं है। पहले वाले में ध्यान रखना, हिस्टोरिकल हो जाएगा क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है। तो हिस्टोरिकल समथिंग दैट रिलेटेड टू पास्ट और अर्लियर पीरियड ऑफ हिस्ट्री, पास्ट की बात करता है उसको हिस्टोरिकल कहते हैं। और जो भी चीज इंपॉर्टेंट है उसको हम हिस्टोरिक कहते हैं। इसका हिस्ट्री से, यानी कि इसका पास्ट और इतिहास से कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इट इज इंपॉर्टेंट, इट कैन बी इंपॉर्टेंट इन प्रेजेंट और फ्यूचर एज वेल, पर हिस्टोरिकल जो कि पास्ट से रिलेटेड होता है। तो यहां पर क्लियर कर लेना क्या मीनिंग है। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक। दोनों चाइल्ड से बने हैं, एडजेक्टिव हैं दोनों। ठीक है, चाइल्डिश भी एडजेक्टिव है और चाइल्ड लाइक भी एडजेक्टिव है, दोनों ही चाइल्ड से बने हैं।
डिफरेंस क्या है? चाइल्डिश होता है भैया बचकाना, बचकाना यानी बेवकूफी से भरा हुआ, नेगेटिव मीनिंग देता है बिल्कुल। हम बोलते हैं क्या बचकाना हरकतें कर रहे हैं, क्या बचपना है ये, इसको हम कहते हैं चाइल्डिश। चाइल्ड लाइक हम कहते हैं मासूमियत, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है ये, मासूमियत पॉजिटिविटी में यूज करते हैं। मासूमियत का मतलब इनोसेंट जो हो उसको हम बात करते हैं चाइल्ड लाइक, और चाइल्डिश होगा बचकाना, नेगेटिव। क्वेश्चन देख लो, ऐसे क्लियर हो जाएगा। हिज मोस्ट एंड्यूरिंग क्वालिटी इज हिज चाइल्डिश इनोसेंस। भैया इनोसेंस पॉजिटिव है, मासूमियत की बात कर रहे हैं, चाइल्डिश नहीं हो सकता, चाइल्ड लाइक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाइल्ड लाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। He was not enjoying the occasion, so he would spoil it for everyone else. वो खुद एंजॉय नहीं कर रहा था, इसलिए क्या उसने सबके लिए भी जो है स्पॉइल कर दिया वो। तो ये एक्ट जो है वेरी चाइल्डिश है, यानी कि वेरी बचकाना है, बहुत ही बचपना और बेवकूफ़ी से भरा हुआ। तो यहाँ चाइल्डिश बिल्कुल ठीक है, यहाँ चाइल्ड लाइक का यूज़ नहीं कर सकते। एग्जाम में ये क्वेश्चन इधर उधर करके गलत मीनिंग आपसे करके करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मैं आपको फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा एल्डर और ओल्डर, ध्यान रखना एक्सेप्शन सहित। एल्डर हम यूज करते हैं सेम फैमिली, फैमिली मेंबर्स, ब्लड रिलेशंस या क्लोज रिलेशंस के लिए, एज में बड़े होने के लिए। ओल्डर का यूज करते हैं जब क्लोज रिलेशनशिप ना हो, क्लोज रिलेशन में ना हो। दूसरा, जब हम पुराने होने से संबंध देते हैं तो ओल्डर का यूज करते हैं। एक्सेप्शन समझ लेना, जब भी बी मेन वर्ब होगी ना तब हम एल्डर का यूज नहीं करते हैं दोस्तों, तब हम ओल्डर का ही यूज करते हैं। ठीक है, फ्यू और लेस में डिफरेंस। फ्यूअर और लेस में क्या डिफरेंस है? फ्यूअर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है क्योंकि फ्यू से बना है। लेस का यूज हम करते हैं अनकाउंटेबल नाउन से पहले, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होने वाले लिटिल से कंपेरेटिव डिग्री में बना है। एग्जाम्पल्स देख ही लेना। एक एक्सेप्शन देख लेना, टाइम, डिस्टेंस, वेट और मनी की बात अगर हो रही है दोस्तों तो प्लूरल होने के बावजूद लेस का ही यूज करेंगे। प्लूरल है तो भी लेस का ही यूज करेंगे टाइम, डिस्टेंस, वेट और मनी के साथ। फार्दर और फर्दर वेरी इजी। फार दूरी के बारे में बात करता है, फार्दर उसकी कंपेरेटिव डिग्री है, और फर्दर होता है एडिशनल बात करने के लिए, इन एडिशन टू समथिंग। लेटर और लेटर, जो एक टी और दो टी का डिफरेंस है। लेटर बात करेगा टाइम के बारे में, लेटर बात करेगा सीक्वेंस के बारे में। द फॉर्मर, द लेटर, द सूनर, द लेटर, एक टी और दो टी, क्या डिफरेंस है? एग्जाम्पल से क्लियर है। लास्ट सीक्वेंस में लास्ट होने के लिए बात करता है, लेटेस्ट हम कहते हैं नवीनतम को। ईच और एवरी को हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा भी है। हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल। हिस्टोरिक का मतलब होता है समथिंग इंपॉर्टेंट दैट कैन बी यूज्ड इन पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एज वेल। लेकिन हिस्टोरिकल कोई पास्ट के बारे में, कोई इतिहास की चीज के बारे में बात करने के लिए यूज करता है। तो हिस्टोरिक का हिंदी मीनिंग होता है महत्वपूर्ण। ठीक है, जबकि हिस्टोरिकल होता है ऐतिहासिक, जो इतिहास से रिलेटेड हो। चाइल्डिश और चाइल्ड लाइक। चाइल्डिश होता है बचकाना, नेगेटिव मीनिंग। चाइल्ड लाइक होता है मासूमियत से भरा हुआ, इनोसेंट, पॉजिटिव मीनिंग देता है। इसके बाद हमारे पास में कंफ्यूजिबल पेयर्स बचते हैं। फर्स्ट, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, सम, एनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, लिटिल, द लिटिल। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। उसके अलावा ईच और एवरी के डिफरेंस भी नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। याद रखना, ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए। और आपके CDS 2 के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है 11 अगस्त से, मिशन IMA क्लासिक बैच फॉर CDS 2 2021। इसको जल्दी से आप एनरोल कर लें, सब्सक्रिप्शन ले लें। अगर नहीं लिया हुआ तो सब्सक्रिप्शन के लिए 10% डिस्काउंट के लिए आप RETHRE10 इस कोड का यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट। प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द सेशंस। लाइक द सेशन इफ यू हैव नॉट डन इट। इसको शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, ताकि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन विथ एक्सेप्शन सबको मिल जाए। कमेंट करके बता देना और क्या सेशन आपको, क्या किस में कंफ्यूजन है, क्या पढ़ना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।